अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? देख तो रही हो कि मैं कलाम मजीद पढ़ रही हूँ। आप आहू को समझा लें, वरना मैं उसका हुलिया बिगाड़ दूंगी। मेरी चीजों पर कब्जा कर रही है वो। अपनी अलमारी को ताला लगा के रखा करो। अम्मी, मैं टोनी की बात कर रही हूँ। आहू ने उसे फंसा लिया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसने छोटी होके अपना काम कर दिखाया और तुम ऊंट जितनी ऊंची होके कुछ नहीं कर सकी। अम्मी, आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि पहले किसका हक होगा, छोटी का या बड़ी का? हक तो तुम्हारा है, मगर अब तुम खुद कह रही हो कि टोनी उसकी तरफ देख रहा है। पता नहीं टोनी उसकी तरफ देख रहा है या नहीं, लेकिन आपकी लाडली जरूर देख रही है। अरे मेरी लाडो तो तुम हो, वो तो अपने नाकारा बाप की सर चढ़ी है। जाओ जाके देखो क्या कर रहे हैं। सारा किया धरा तुम्हारे बाप का है। इसका मतलब है मैं आपकी तरफ से साफ इनकार समझूं? अरे नहीं बाबा, पहले तुम्हारी शादी होगी और फिर आहू की। अम्मी, मुझे शादी का शौक नहीं, टोनी से शादी का शौक है। मेरी शादी चाहे बाद में हो, लेकिन होनी टोनी से चाहिए, समझिए आप? तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे मैं टोनी की माँ हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो 10 टोनी लाइन से गली में खड़े हुए होते। आप अब्बू से बात करें। उनसे क्या बात करूं? वो तो मेरी हर बात का गलत मतलब निकालते हैं। आप आज ही उनसे बात करें, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। और मरने से पहले ये नोट लिख कर जाऊंगी कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी जाती माँ के अलावा और कोई नहीं है। फिर आप सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगाते लगाते घनचक्कर बन जाएंगी, समझिए आप? हाँ। ये जी है अजी, जी का क्या पूछना जी। ये जी है अजी, जी का क्या पूछना जी। गुलाटियां लगाने को जी चाहता। आपा। सज्जू, मैं कितनी बार बोली, जवान जहान बहनों के कमरे में खटका करके आते ना। अरे माफी चाहता हूँ भाई। कौन? मैं हूँ आपा। अरे आ जाओ सज्जू, तुमसे काय का पर्दा? हाँ। कहाँ से आ रहे? पड़ोस से। कोई कामयाबी हुई? अरे ऐसी वैसी कामयाबी, बस यूं समझो आपा, दुश्मन की बुनियादों में पानी छोड़ के आ रहा हूँ मैं। कौन दुश्मन? कैसा पानी? अरे अपने रशीद के अमेरिकी बच्चे नहीं है, अपनी पीनू पाशा के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। जाके पीनू को बता दिया। बहुत होनहार बच्चे हैं, अब उनको समझने का मौका नहीं देंगे, देखना। कितनी बार बोली मैं तुमको, दूसरों के मामलों में टांग न अड़ाओ। किसी दिन रानू तक कट जाएंगे ना, तब चैन आएगा तुमको। अरे आप समझते नहीं आपा, याद नहीं है खाला पाशा क्या बोलते थे? बोलते थे दुश्मनों को फारिग नहीं छोड़ना, हर वक्त मसरूफ रखना। देखो, इसलिए कि फिर वो लोग किसी काम के काबिल नहीं रहते। उस घर में कोई दुश्मन नहीं है सज्जू, सब अपने हैं। मैं तो चाल चल के आ गया हूँ, बस अब तुम एक काम करो आपा, तेल देखो, तेल की धार देखो। फौरन जाओ, जाके पीनो को बोलो जो मैं बोला गलत बोला, बकवास किया। अरे अब तो तीर कमान से निकल गया ना। अब तुम जाके बोलते हैं या तुम्हारे को कमान समेत तोड़ दूं मैं? अरे अब गुस्सा मत करो आप, क्या करूँ। अरे हाँ देखिए, दोबारा जाता हूँ, जाके सिचुएशन को दोबारा से अपने काबू में करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ आप बोल रहे बोल के। सच्ची बोल रहे ना? हाँ जाओ। उन्हों का भी नहीं सो मेरे घर को आ, गुलाटियां लगाने को जी चाहता। टोनी की जो शक्ल है ना, कुछ सुना आपने? क्या सारी दुआएं आज ही मांगेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बोलिए, क्या हुआ? पीनो सख्त गुस्से में है। तो मैं क्या करूं? आप उसके बाप हैं, उसका गुस्सा ठंडा करें। अरे बेगम, हम उसके बाप हैं, कोई रेफ्रिजरेटर थोड़ी है। रेफ्रिजरेटर नहीं, रेफरी तो बन सकती है ना। अच्छा भाई, किससे जंग हो गई उनकी? क्यों नाराज है पीनो खातून? उसका ख्याल है कि उसकी हक तलफी हो रही है। आहू टोनी से बातें करती है, उससे खौफखा फ्री हो रही है।
भाई इस घर में कि टोनी से बात करने का हक सिर्फ पीनो का हासिल है। पीनो बड़ी है, टोनी की शादी पीनो से होनी चाहिए। आहू तो अभी बच्ची है। उन दोनों से ज्यादा बच्ची तो आप है। क्यों मजाक करते हैं? मैं कहाँ बच्ची हूँ? आप कैसी बातें करते हैं? वैसे मैंने तंज किया था बेगम। यही तो मैं सोचूं कि आज आपके मुंह से मेरी तारीफ कैसे निकल आई। अच्छा आगे बताओ। बात तो आप आगे बढ़ाएंगे, आप उसके बाप हैं। भाई कैसी बात, क्या मतलब? भाई आप रशीद भाई से जाके बात करें कि वो टोनी और पीनो की बात पक्की कर दें, ताकि दोनों बहनों के बीच में झगड़ा खत्म हो जाए बस। अरे भाई आप भी हद करती हैं। आप तो यूं कह रही है जैसे टोनी टोनी ना हुआ कोई लॉलीपॉप है कि मैं बाजार से खरीद के लाऊं और पीनो को हाथ में दूंगा, कहूंगा बेटा खाओ अब तुम। देखें, अगर पीनू कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठी ना तो आप मुझसे मत कहिएगा कुछ। सीधी हरकत की तो उससे हमें उम्मीद नहीं है, उल्टी हरकत ही करेंगी वो। क्यों मायूसी की बातें करते हैं? और वो इतनी बुरी भी नहीं है। भाई जितनी बुरी भी है तो सही ना। बस जरा गुस्से की तेज है, वरना किस चीज की कमी है उसमें? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। अल्लाह बख्शे अम्मी कहती थी कि सारी की सारी मुझ पे गई है। तुम्हारी अम्मी ये कहती थी? फिर तो अल्लाह भी बख्शेगा उनको। जिंदा तो जिंदा, आप तो मरहूमों को भी नहीं बख्शते। अरे इन्हीं मरहूमीन ने मुझ जैसे शरीफ आदमी को फंसाया है। अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो मैं उन्हें कैसे माफ कर दूं? अल्लाह मियां तू भी उन्हें कभी माफ न करना। आमीन सुम आमीन। तौबा। अब जाओ, मुझे तस्बीह पढ़नी है। आप कैसी शैतानों वाली बातें करने लग गए हैं? शैतान तो बंद हो जाता है रमजान में बेगम। तुम ही छुट्टी भी हो एक। जाओ शाबाश पढ़ो तुम भी। और नफलें रह गई हैं वो पढ़ लूं मैं। मैं तुमको बोला भी था गुस्सा नको करो बोल के। अब शरीफ घरानों की लड़कियों की ये शान नहीं होती कि गुस्सा भी करना फिर उदास भी बैठना। मैं उदास नहीं, गुस्से में हूँ मामू। अरे गुस्सा अकल का दुश्मन है बीनू पाशा। तुम खामखा दुश्मन को चौकन्ना काहे को कर रहे? अरे मोहब्बत की छुरी फेर के दुश्मन का गल्ला काटो, वरना कहीं कहीं नहीं रहेंगे तुम। मैं आपकी तरह मुनाफिक नहीं हूँ। अब ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? तारीफ मामू? अल्लाह का एहसान है भाई, कभी अपनी सलाहियतों पे गुरूर नहीं किया मैं। हाँ तो मैं तुमको ये बोल रहा था कि फिलहाल गुस्से को पियो और टोनी को भूल जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं मामू? मैं उसे नहीं भूल सकती। मैं एक मशरकी लड़की हूँ और एक मशरकी लड़की जब एक बार दिल दे देती है तो फिर देती रहती है। वो वाला भूलना नहीं बोल रहा हूँ मशरकी लड़की, आर्जी तौर पर भूलना बोल रहा हूँ मैं। तुम ये समझो कि ये वाकया हुआ ही नहीं, भूल जाओ उसको। मैं आपकी तरह कमजोर नहीं हूँ जो अपनी बेइज्जती भूल जाऊं। ये भी मेरी तारीफ ही होंगी यकीनन। बिल्कुल मामू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही दिलों में इज्जत डालता भाई। मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। फिलहाल गुस्से को पियो, टोनी को मेरे पे छोड़ दो, मैं उसको समझा दूंगा। और अगर उन्हें तुम्हारे से तुम्हारी मोहब्बत की भीख मांगते हुए नहीं आया ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। क्या कह रहे हैं मामू? मेरी मोहब्बत उसे कुछ नहीं समझा सकी, आप क्या खाक समझाएंगे? अरे तुम्हारे और हमारे समझाने में जमीन आसमान का फर्क है पीनू पाशा। मैं अंग्रेजों को अंग्रेजों के लेवल पर जाकर समझाने का फन अच्छी तरह जानता हूँ। तुमको क्या पता, तुम तो बच्चे हैं अभी। तो फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, मेरे को एक हफ्ता दो। एक हफ्ते में अगर उन्हें तुम्हारे कदमों में नहीं हुआ ना तो जो चोर की सजा वो मेरी। चलो अब मुस्कुरा दो, शाबाश। हाँ ये हुई ना बात। वो बल्डोस के वो आहो बेटा, वो पीनू कहाँ है? उसको जल्दी से बुलाओ, उसको कहो आके मेरे पाँव दबा दे। दादी पीनू जो है ना वो शज्जू मामू के साथ बातें करने में मसरूफ है। शज्जू मामू के साथ? अरे ये आजकल शज्जू मामू कुछ ज्यादा नहीं आने लग पड़ा घर में। शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके अपनी बिल से तो बाहर आए। मैं तो उनकी शक्ल ही भूलती जा रही थी दादी। क्या आपको उन पे कोई शक है?
अरे खुदा ना खास्ता शक क्यों होने लगा, वो तो बेचारा अच्छा खासा मासूम है। बस पता नहीं ये सारा सारा दिन यहाँ घर में आके करता क्या रहता है। पुरानी यादें ताज़ा करते हैं या फिर मशवरे करते रहते हैं? अरे रहने दो उसके मशवरे, अरे उसका एक भी मशवरा किसी काम का नहीं होता। अगर उसके अंदर कोई भी अक्ल होती ना तो आज अपना घर बसा के बैठा होता। अरे दोनों बहन भाई जो है ना लम्बों की गायें हैं। दादी सखो आपा गाय हैं, शज्जू मामा तो पूरे के पूरे बैल हैं। रहने दे, बैल तो तुम्हारे दादा थे, सारा सारा दिन काम करते थे, मगर मजाल है कि माथे पे एक बूंद भी पसीने का आ जाए। ये टोनी का है। इस मौके पर टोनी की याद क्यों आ गई आपको? अरे बेटा, टोनी की जो शक्ल है ना वो तुम्हारे दादा की तरह है। टोनी आ रहा होता है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि वो आ रहे हैं। बुला लाऊं दादा जान को? नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। कहती हैं तो बुला लेती हूँ, उसका भी तो हक है ना कि दादी की थोड़ी खिदमत करे, टांगे दबाए, दुआएं ले। अरे वो टांगों से याद आया कि वो पीनू को बुलाओ ना बेटा, उसको कहो आके मेरी टांगे और पाँव दबा दे। दादी आपको अजीब अजीब चीजों से घर के लोग क्यों याद आते हैं? बैल से दादा, टांगों से पीनो और गाय से सखो आपा। अरे बेटा ये सब उम्र का तकाजा है, जब तुम मेरी उम्र को पहुंचोगी ना तो तुम्हें सब समझ आ जाएगी। हाँ बेटा, वो उम्र से याद आया, तुम्हारी उम्र कितनी है? दादी! आए मेरा बच्चा। जो शौहर अपनी बीवी को अरे डरो नको मियाँ, पहचाने कौन है हम? पहचानता तो नहीं, लेकिन पहले देखा मैंने आपको इस घर में। जब तुम देखे हैं हमारे को इस घर में आते जाते, तुम ये भी जानते होंगे कि हम इस घर के अहम तरीन लोगों में से हैं। क्यों? जी बिल्कुल होंगे। मुझे जरा कुछ काम है, मैं चलता हूँ। काम तो हमारे भी हैं, मगर तुम्हारे से भी एक काम है मेरे को जरूरी। मुझसे? थोड़ा वक्त दिए तो हमारे भी सारे काम आसान हो जाएंगे, समझे? कौन सा काम? अरे यहीं खड़े खड़े बताऊंगा सारे काम, साथ चलेंगे तो समझाऊंगा क्या काम है। साथ चलेंगे? कहाँ चलना है? अरे ऐसा अनजान का क्यों बन रहे मियाँ? पता नहीं तुम्हारे को ये पड़ोस में है ना हमारा घर? अरे नहीं नहीं, मुझे मम्मी ने किसी भी गैर आदमी के साथ आने जाने से सख्त मना किया। अच्छा, सोच लो टोनी मियाँ। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना फिर नहीं बोलना कि सज्जू मामू वक्त पे नहीं बोले बोल के। आपके कहने का मतलब क्या है? अब क्या सारे मतलब यहीं खड़े खड़े समझाऊं तुम्हारे को मैं? अब अच्छा तो फिर मैं पापा के साथ आता हूँ, अकेले नहीं जा सकता। पापा के साथ आते तुम? अरे पापा के साथ आए तो फंस जाते। अरे अकेले चलो ना। आपने करना क्या है? एक जरूरी मशवरा करना है तुमसे, आहू के बारे में। मशवरा? आहू के? अरे यार क्या कह रहे हो कि मैं सलमा को जाके सब कुछ सच सच बता दूं ताकि वो मेरी गर्दन पे पैर रखकर मेरा दम ही निकाल दे? अरे भैया क्या हो गया? मैंने कब कहा कि उनसे आप सच कहें? जो शौहर अपनी बीवी को सारा सच बताता है उससे बड़ा गधा कोई नहीं होता, और जो शौहर सारा झूठ बताता है उससे भी बड़ा गधा कोई नहीं होता। तो यानी दोनों सूरतों में मेरी निजात नहीं है? आधा सच आधा झूठ। भाई देखो, इससे बीवी भी खुश रहेगी और तुम्हारी जिंदगी में तवाज़ुन आ जाएगा। और वैसे भी अल्लाह ताला को तवाज़ुन बहुत पसंद है। यार साफ साफ समझाओ, क्या तुम साइंस लेकर के बैठ गए हो तवाज़ुन में? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। देखो, अभी सलमा भाभी को सखो वाले मामले की भिनक भी नहीं पड़ी है, तो जितनी जल्दी हो सके तुम सलमा भाभी को अपनी असल आने की वजह बता दो। उनको कह दो कि तुम यहाँ पे टोनी और सूफी की शादी के लिए आए हो। तो उससे क्या होगा? अरे भैया, आधा सच आधा झूठ पॉलिसी के बड़े फवायद हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे सामने आ जाएंगे। जल्दी ना करना।
वैसे भी जल्दी का काम शैतान का होता है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम भी जल्दी करो ना, मुझे एक फायदा तो बताओ ना, ताकि मुझमें भी तो हिम्मत पैदा हो। अरे भैया, इससे होगा ये कि तुम सलमा भाभी को ऊपर तले अगर दोनों खबरें दे दोगे तो वो तुम्हारी और सखो की दुश्मन हो जाएगी और फिर तुम्हारी हर जायज बात मानने से भी इनकार कर देगी। लिहाजा बच्चों के रिश्ते की बात फौरन सलमा भाभी से मनवा लो और सखो का मामला अल्लाह पे छोड़ दो। मैं सलमा से बात करता हूँ, लेकिन यार तुम फिर सखो को संभालो। सखो को संभालना, अल्लाह तो बताओ, ये तो अल्लाह ही संभाले उसको भैया, हमारे बस की बात नहीं है। यार जब भी मेरी बारी आती है तुम्हें खुदा याद आ जाता है। अरे भैया तुम फिक्र नहीं करो, अगर सलमा भाभी राजी हो गई तो सखो का मामला बहुत अच्छी तरह खुद ही सॉल्व हो जाएगा। बस तुम उस बात पे ध्यान दो जिसके लिए यहाँ पे आए हो और चुप करके वैसे ही निकल जाओ जैसे 25 साल पहले निकल गए थे। सखो तुम्हारे पीछे अमेरिका तो आएगी। चलो चलो, तरावी का वक्त हो रहा है, आ जाओ। चले ना यार। चल रहा हूँ ना, चल रहा हूँ। ये खंजर देख रहे हैं टोनी मियाँ, कहीं आप समझ रहे होंगे ये सेब काटने की छुरी है। ये खंजर है, खंजर, हमारा खानदानी खंजर। पर ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस खानदानी खंजर से हमारे दादा के दादा जो थे उन मुगलों के हाथी चीरे थे। देखिए, वो कसाई थे। वो वैसे हाथी हलाल है या हराम? मुगल हाथी खाते थे? ये सब पुरानी बातें मेरे को याद नहीं है, लेकिन मेरे को ये याद है कि हमारे दादा के दादा जो थे वो कसाई नहीं थे। तो फिर उन्होंने मुगलों के हाथी क्यों चीरे थे? क्योंकि वो उनका कहना नहीं मान रहे थे और हमारे खानदान की रिवायत है, देखिए, जो आपका हुक्म ना माने ना उसको चीर डालो। सिर्फ हाथी को या किसी और जानवर को भी चीरा जा सकता है इससे? इससे हर वो चीज चीरी जा सकती है टोनी मियाँ जो आपका हुक्म ना माने, चाहे जानवर हो चाहे इंसान। वैसे बड़ा खूबसूरत खंजर है। ये खूबसूरत दिख रहा आपको? इसकी खूबसूरती पे नहीं जाना टोनी मियाँ, इन्हें जितना खूबसूरत है ना उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। देखिए। ओह, और क्या क्या क्वालिटीज है इसमें? बात सुनो भाई, मैं तुमको यहाँ पे ये मनाकिब खंजरियात सुनाने के वास्ते नहीं लाया था, मैं तुमको डराने के वास्ते लाया था इधर। क्या क्या मामू इसलिए होते कि भांजों को डराए? और अगर आपको मुझे डराना ही था तो मुझे वहीं बता देते, मैं वहीं पे डर जाता, इतनी दूर चल के आना पड़ा। मैं तुमको इसलिए लाया हूँ कि तुम आहू को छोड़ के पीनू से मोहब्बत शुरू कर दो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखो, आपको पीनों ने लगाया मेरे पीछे? उन्हें कुछ नहीं बोली मेरे को, उन्हें पीछे नहीं लगाई। तो फिर? मैं खुद लगा तुम्हारे पीछे, क्योंकि क्या है, फारिग बैठने से अच्छा है आदमी किसी न किसी के पीछे लग जाए, इससे रोजा बहलता भाई। हाँ? चलो देख लेना खंजर, आप जाओ, एज दिखाने के लिए लाया था आपको मैं। चलो। 22 अगस्त को क्या बात है, आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। गेस करो। हम वापस जा रहे हैं। नहीं इसके अलावा और कोई खुशी की बात तो नहीं हो सकती। नहीं, एक बात और भी हो सकती है। तुम पूछो तो बताऊं। अरे बता भी दें, इतना ड्रैग क्यों कर रहे हैं? ये बताओ, 22 अगस्त को कौन सी तारीख है? 22 अगस्त को 22 अगस्त है, 22 जनवरी तो हो नहीं सकती। नहीं, मतलब 22 अगस्त को कौन सा दिन है? अरे कैलेंडर में देख लो, मुझे क्या मालूम कौन सा दिन है। नहीं मालूम। ओह समझी। हाँ, तो फिर बताओ क्या प्रेजेंट चाहिए? जो आप देंगे। अच्छा, और बदले में क्या दोगे? जो आप मांगेंगे। फिर सईद के बच्चों के लिए अपने बच्चों का रिश्ता दे दो। What? ये मैं रुखा लाया हूँ आपके वास्ते। अब ये खतों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। हाँ? तो आप ऐसा करो कि मेरे को और आपा को एक एक मोबाइल दिला दो, फिर सब रास्ते में रहेंगे। नहीं, चलो खत ही ठीक है। क्या लिखा है इस खत में? अरे मेरे को क्या मालूम, मेरे को बता के लिखते क्या हो।
आप खुद ही पढ़ लो और जवाब भी दे दो फौरन फौरन। मैं ये खत नहीं ले सकता। अरे क्यों नहीं ले सकते भाई? अरे भाई मुझे तुम्हारी बहन की लिखाई समझ में नहीं आती। अरे वाह 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 वाह, अच्छा बहाना बना रहे हैं आप। क्या है लिखाई में? 1 मिनट नहीं लगा मेरे को ये खत पढ़ने में।